आज 1 जनवरी 2026 की अपराह्न की बेला है, समय है। ये साल का पहला दिन है, पहला सवेरा देखा हम लोगों ने। ये उस मालिक की दया कृपा से हुआ, नहीं तो सोने के बाद किसी की गारंटी रहती है कि वो कल का सवेरा देखेगा। भले इंसान कल के चक्कर में दिन रात चलता रहता हो, लेकिन गारंटी नहीं है। और विशेष रूप से इस समय पर कलयुग में, क्योंकि कलयुग अपना जोर दिखा रहा है। इसीलिए तो कलयुग को हटाने की बात चल रही है। यह धीरे 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 अपने प्रेमियों को, लोगों को असर डाल करके भ्रमित कर देगा, लोगों का सुख चैन शांति छीन देगा। आप तो देखो प्रेमियों, कड़ी ठंडी में और अथक परिश्रम करके ये व्यवस्था बनाए हो। कौन हुआ आपको नहीं पता है। आप सतयुग लाने के सिपाही हो, कलयुग को हटाने वालों में से हो। कलयुग हटेगा, जड़ तो जमा रहा है वो, लेकिन इसका जड़ चलेगा नहीं, जमेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कलयुग गया था सतयुग में कुछ समय के लिए राज करने के लिए, बुलावे पर गया था। तो अब सतयुग का बीच में आने का समय हो रहा है, इसीलिए लोगों को सतयुगी बनाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई जब दो राजा लड़ाई लड़ते हैं तो कौन उसमें पिसता है, नुकसान किसका होता है? फौज का, जनता का, धन किसका जाता है, जनता का नष्ट होता है। और जिन देशों में गोला बरस रहा है, बंदूकें चल रही हैं, आदमी मर रहे हैं, शहर के शहर खत्म होते जा रहे हैं, तो धन और जन की हानि होती है। जब टक्कर होता है, लड़ाई होती है तब। इसीलिए तो लड़ाई बचाई जा रही है, प्रार्थना किया जा रहा है कि भाई लड़ाई से कोई काम बनने वाला नहीं है, सहूलियत से काम करना है, आपस में मिल बैठ करके तय करना है, अहंकार को खत्म कर देना है, सत्ता के लिए लड़ो मत, जनता का दिल जीत करके और फिर सत्ता को अपनाओ। तो प्रेमियों, संघर्ष होगा। कलयुग जाना नहीं चाहेगा और सतयुग आना चाहेगा, तो दोनों में लड़ाई होगी, तो उसमें बहुत लोग पिसेंगे। मारेगा थप्पड़ कलयुग, कलयुगी लोगों को। कैसा थप्पड़ मारते हैं ये, कैसा थप्पड़ लगता है? जैसे राम ने मारा रावण को, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, और ता रावण घर दिया न बाटी, एक भी नहीं बचा। जैसे कृष्ण ने लगाया थप्पड़, 11 छोड़ी सेना 18 दिन के अंदर खत्म हो गई। ऐसे थप्पड़ कुदरत का लगता है, लपड़ ऐसे लगता है। किसको कब कहाँ लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए तो होशियारी के लिए कहा जाता है कि हमेशा होशियार रहो, हमेशा सजग रहो, ऐसे लोगों का साथ मत करो कि जिनका विनाश होना है, जिनको मरना है, जिनका धन संपत्ति बर्बाद होना है, ऐसे दुष्टों का साथ मत करो। जो मार करके लाए, कूट करके लाए, लूट करके लाए, उनका तो ऐसे ही चला जाएगा, इसी तरह से जाएगा। वो उसको भोग पाएंगे? नहीं भोग सकते हैं। कुदरत का ये नियम है, विधान है। और अगर ऐसा न होता तो मेहनत और ईमानदारी की बात कहीं पहुंच जाती। तो एक कहावत है प्रेमियों कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। आगे का समय विनाशकारी है, शुरुआत अब हो जाएगी, इसी 2026 में ही हो जाएगी। तो उसमें क्या होगा? कुछ अच्छे लोगों का भी नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, वो भी अकाल मृत्यु में चले जाएंगे। ये जरूर है कि सत्संगियों की संभाल गुरु भले कर लें, लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, अच्छे लोग हैं,
जिनको प्रेमियों आप बदल सकते हो, थोड़ा बहुत अगर समझा दोगे, सही रास्ता पकड़ लेंगे तो वो भी बच जाएंगे। इसीलिए तो प्रचार प्रसार वाली बात कही जाती है, समझाने बताने वाली बात कही जाती है कि भाई सतयुग लाने के लिए, सतयुग देखने के लिए सतयुग योग्य बना दो लोगों को, क्योंकि सतयुग में कोई भी मांसाहारी नहीं होगा, कोई भी शराबी नहीं होगा, किसी जीव की हत्या कोई नहीं करेगा, किसी को कोई सताए मारेगा नहीं, सब धार्मिक होंगे। कौन से धर्म को अपनाएंगे? मानव धर्म, दया धर्म, धर्म सबका हुई। मानव धर्म किसको कहते हैं? इंसान इंसान से मोहब्बत करे, इंसान इंसान से प्यार करे, क्योंकि रूह जो है, जीवात्मा जो है, सबके अंदर उसी मालिक की ही है, उसी की जीवात्मा है, इसी को ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसको कहा गया, वो सबके अंदर में है। तो अगर उसको मानते हो, किसको मानते हो? भगवान को मानते हो, खुदा को मानते हो, गॉड को मानते हो, तो उसकी अंश जीवात्मा जिसमें है उससे क्यों घृणा करते हो? उससे प्रेम करो। न भी प्रेम करो तो उसको नुकसान मत पहुंचाओ। अगर नहीं आप दे सकते हो किसी को, तो जो उसके पास है उसको मत छीनो। नहीं अगर आप खिला सकते हो तो खाता है तो वो खाने दो, कमाता है तो कमाने दो। आप अगर नहीं प्रभावित कर पाते हो उसको, असला धर्म मानव धर्म नहीं सिखा पाते हो, सत्य अहिंसा परोपकार सेवा रूपी धर्म को नहीं समझा पाते हो, नहीं अपनाने के लिए आप समझा पाते हो, तो जिस धर्म का पालन करता है उसी को करने दो। अरे कुछ तो करता है, जो मजहबी होगा हर मजहब की कदर करेगा, और जो अहंकार में होगा, धन के अहंकार में, बल के अहंकार में, जाति के अहंकार में, समाज के अहंकार में, वो विरोध करेगा। लेकिन अहंकार किसी का चला है? आज तक किसी का अहंकार नहीं चला। रावण देखो कितनी अहंकारी बात करता था, कंस देखो कितनी अहंकारी बात करता था, उठा करके इतिहास देख लो, अहंकार में ही डूबा रहता था। लेकिन अहंकार जब किसी का नहीं चला, तो अब उस समय जब नहीं चला तो अब भी नहीं चलेगा। तो प्रेमियों, मोटी मोटी बातें मैं आज आपको बताऊंगा जिसमें आपको होशियारी बरतनी है। देखो, जनवरी महीने में ही दुर्घटनाएं बहुत होंगी। दुर्घटना किसको कहते हैं? अच्छा, रोड पर जा रहे हैं अच्छे खासे और कोई गाड़ी आई, टक्कर मारकर चली गई, बस जान निकल गई। क्यों? क्योंकि इस समय लोग नशे में चलते हैं। कौन से नशे में चलते हैं? शराब के नशे में, गांजा अफीम के नशे में, नशीली गोलियों के नशे में। एक नशा तो यह है, दूसरा नशा धन का है, पैसे का है। कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई कि जिन्होंने पैसे के बल पर रिपोर्ट ही बदल दिया, पैसे के दबाव में यानी समझो आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे थे केस को। लेकिन जिसको तकलीफ हुई, दर्द हुआ, जब उसने देखा कि आदमी नहीं सुनवाई कर रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, तब उसने उस मालिक के पास अर्जी लगाई। और जब उसके पास अर्जी गई तो किसी न किसी के अंदर ऐसी प्रेरणा आ गई है कि उसने फिर मुकदमे को चालू कर दिया और सजा मिली। ऐसे कई केस मैं आपको बता सकता हूँ। तो कुछ लोग धन के चक्कर में, पद के चक्कर में कि हमारा कोई क्या कर पाएगा, हम तो ऊंची कुर्सी पर हैं, लेकिन ऐसे लोगों को भी सजा मिल गई। क्योंकि अत्याचार का अति होता है, अंत होता है। एक को सताओ, दो को सताओ, तीन को सताओ, कोई न सुनवाई करे, कहीं न सुनवाई हो, आपके दबाव में, प्रभाव में यानी न सुनवाई हो, धन बल के यानी प्रभाव में न सुनवाई हो। लेकिन वो मालिक अंधा थोड़ो है, वो बहरा थोड़ो है, वो सुनता है। आपको नहीं पता है कि आप जो कर रहे हो वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, सब देख रहा है। राम झरों पे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वाको वैसा दे। जब बच्चा पैदा होता है उसी समय समझ लो आप कि दो दूत बैठा दिए जाते हैं दोनों कंधों पर। एक अच्छा लिखता जाता है, दूसरा बुरा लिखता है। जब समय पूरा होता है तो ये अपना फाइल कागज ये अपना यानी पेश कर देते हैं। या ये समझो कि जैसे पहले टेलीग्राफ होता था, यहाँ दबाते थे वहाँ छप जाता था, जैसे कंप्यूटर होता है, बटन दबाते हो और उसमें लिख जाता, पढ़ जाता, वो चीज़ आ जाती है, ऐसे होता है।
तो यह कंप्यूटर फेल हो जाता, ये टेलीग्राफ मशीन खराब हो जाती थी, टेलीग्राम मशीन खराब हो जाती थी, लेकिन वो कभी खराब होने वाली चीज़ नहीं है। वो तो ऐसा बही खाता है कि उसमें जैसे सोने के पन्ने होते हैं, ऐसे पन्ने हैं जो न सड़ते हैं, न गलते हैं, न घुलते हैं पानी में, जलते नहीं हैं, वो ऐसे लिखावट। अरे देख कर मोहित हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे आप, क्योंकि वो भाषा यहाँ है ही नहीं, वहाँ तो दूसरी भाषा है। अब जैसे यहाँ कागज है, ऐसे कागज पर वो भी लिखा जाता है, लेकिन वो दूसरा कागज है। तो प्रेमियों, आप ये समझो बात को कि सारा का सारा अब मरते समय वो सामने सब आ जाता है, उसी समय दिखा दिया जाता है। तब आदमी रोता है, चिल्लाता है, अपने ही पापों को देखता है, कहता है कि मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ़ी कर दिया जाए, माफ़ी कर दिया जाए। तो माफ़ी की जगह पर मार पड़ती है। वही यमराज के दूत थप्पड़ लगाते कि जब तुम्हारी माफ़ी का वक्त था, किसी महात्मा ने समझाया था, वक्त के गुरु ने समझाया था, तब तो तुम बात को माने नहीं। तुम धन के घमंड में थे, बल के घमंड में थे, मान प्रतिष्ठा के घमंड में थे, तब तो माफ़ी नहीं मिलेगी। जस करनी तस भोगवता था, नरक जात फिर क्यों पछताता। अब तो तुमको नरकों में जाना पड़ेगा। बड़ी मार पड़ती है, काटे जाते, सड़ाए जाते, गलाए जाते, तपाए जाते हैं। आपको क्या पता है? मौत का पैगाम जैसे ही आता है, वो जैसे समय पूरा होगा, आ करके यमराज के दूत खड़े हो जाते, खाली करो, खाली करो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या होता है उस समय? हड्डी हड्डी चटकती है उस समय पर, आँख की रोशनी खत्म हो जाती, कान बहरे हो जाते हैं। इतनी तकलीफ होती मरते समय कि सहजो मौत के समय पीड़ा उठे अपार, बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक सार। जैसे 60,000 बिच्छू डंक मारती हैं एक साथ, ऐसा दर्द होता है। अब आपको समझा दें, जो पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोग हो, देखो जीवात्मा कहाँ बैठी है? परमात्मा की अंश जो शरीर को चलाती है, यहाँ पर, यहीं से दिखती है, बैठी है यहाँ पर, अति छोटी है, इन आंखों से नहीं देखी जा सकती है। यही आत्मा जो हमारे अंदर, आपके अंदर, ऊँट, बकरी, घोड़ा, हाथी, चींटी, चींटी से भी छोटे कीड़े, जो मशीनों से भी नहीं, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते हैं, उनमें भी यही जीवात्मा है। लेकिन देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, देखने में तो छोटी है, लेकिन ताकत इसमें बहुत है। जैसे हीरा का एक छोटा टुकड़ा हो, कहीं भी पड़ा रहे तो चमकता रहेगा, कीमती रहेगा, ऐसे ये शरीर में जीवात्मा है। तो उसका जो प्रकाश है, रोशनी है, रेंज है, वो कहाँ तक फैला है? यहाँ अंगूठे तक, और उसी के ताकत से ये शरीर चलता है। इसमें कमल है, कमल किसको कहते हैं? कमल का फूल जैसे होता, ऐसे 6 दल, 4 दल, 8 दल, 16 दल, यह सब आपको बताया गया है। पहले जो नए लोग आए हो, पढ़े लिखे हो, यूट्यूब पर पढ़े हैं सत्संग कि शरीर की कैसे रचना हुई है, कैसे यह काम करता है, किसका क्या काम है, अंगों का कैसे ये अंग बनते हैं, सब बताया गया, देख लेना। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये जो ताकत है उसकी जीवात्मा की, वो खींचती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जगह पर जहाँ बैठी है जीवात्मा, वहाँ से ऊपर की तरफ सरकती है धीरे से। क्यों? इसलिए कि समय पूरा हो रहा है, मालूम हो जाता है, जैसे कहते हैं मरने वाले को मालूम हो जाता है अब हम बचेंगे नहीं, कितना भी दवा करा लो, कुछ भी कर लो, कोशिश कर लो, बचेंगे नहीं। तो ये ऊपर सरकती है, और जब सरकती है तो नीचे से इसकी जो ताकत है वो भी सरकती है। तो जब ऊपर सरकती है तब यह क्या होता है कि नीचे के स्थान यह शून्य पड़ने लगते हैं। तो शून्य कब पड़ते हैं? कि जब रक्त का संचार यानी खून का दौरा रुकता है, तब वो सब खून क्या होता है? उस समय पानी होता जाता है। तब यह नसें जो चिपकी हुई हैं हड्डियों से, वो अलग होती हैं, और जब अलग होती हैं तब हड्डियों में बहुत दर्द होता है। जैसे एक नस के ऊपर दूसरी नस चढ़ जाती है तब बहुत दर्द होता है जब जगह छोड़ती है, ऐसे ही जब वो पानी बनता है खून की जगह पर, तो उसकी ताकत जब खत्म होती है तो वहाँ से वो निकलती है, यानी सूखती है, हटती है वो, जब तब बहुत दर्द होता है। आप जब और आगे खींची तो ये नीचे का स्थान सब शून्य पड़ गया है। और ये जो गुदा चक्र है, ये चक्र यानी समझो कि ये रुकने लगता है। तो अभी कैसे किस हालत में है? जैसे खिला हुआ कमल होता है,
ऐसे खिला हुआ कमल जैसा है। और उस समय जब खिंचाव हो जाएगा तब ये पंखुड़ियाँ सब ऐसे नीचे की तरफ हो जाएंगी। जैसे कमल का फूल जब सूखता है तो नीचे की तरफ हो जाता है, ऐसे नीचे की तरफ हो जाता है तो यह स्थान शून्य हो जाता है। पता नहीं चलता है पानी यानी पेशाब लेटरिन के लिए कि कब हो गई। और अगर पापी कुकर्मी जीव हुआ तो उसके प्राण इसी नीचे वाले रास्ते से निकलते हैं, इसलिए टट्टी पेशाब तक ऐसे हो जाता बहुत से मरने वालों। फिर और आगे बढ़े जब वो खिंचाव हुआ, जब जीवात्मा और आगे बढ़ी, जब अपनी जगह को छोड़ी तो खींची, जब यह ताकत जब खींची तो ये इंद्रिय चक्र यानी समझो रुका, पेशाब का मुकाम, फिर यहाँ नाभि चक्र यानी समझो ये कमल रुके, फिर हटने पर यहाँ यह सब नीचे फिर शून्य पड़ता जाता है। और फिर उसके बाद में आप समझो कि यानी पहले प्राण खींचे थे ऊपर की तरफ बैठे, वो इसका जो है वो काम करना अपना बंद किया था, फिर ये नशें बंद कर दी और फिर और आगे तो यहाँ गले पर पहुँचे। यहाँ जब गले पर ताकत पहुँची तो फिर समझो कि नीचे का शून्य पड़ गया। फिर और जब आगे बढ़ी तो सुनना बंद हो गया, फिर देखना बंद हो गया, फिर मुंह में कोई चीज़ जाना बंद हो गया। और उसके बाद में जब बिल्कुल निकलने को हुआ तो बस खट से ऐसे खींचते हैं वो सब तक, पेपर जिसको कहते हैं, जैसे कोई बेदर्दी से ऐसे किसी को खींचता हो, फेंकता हो, ऐसे सबसे खींचते हैं बस ये शरीर गिर जाता है, धड़ाम से गिर गया। कहीं भी ऐसी हालत में गिर सकता है और फिर उसको ले जा करके और कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। तो प्रेमियों ये किसका होता है? ये ज़्यादातर पापी कुकर्मी जीवों का ही होता है। न जानकारी में जो गलती करते हैं उनको भी होता है। इसीलिए सत्संगों में जाया जाता है, सत्संग सुना जाता है, समझा जाता है और जो सत्संगों में बताया जाए उसको किया जाता है कि जानकारी हो जाए, किया जाए। अब ये उपाय क्या है भाई इससे बचने का? ये तो आफत सबके सामने आनी है, क्योंकि ये मृतलोक है। इस मृतलोक में जो पैदा होता है मरता है तो उससे बचत कैसे होगी? बचत होती है जब किसी बचत करने वाले का हाथ पकड़ लेते हैं। जैसे किसी अधिकारी से दोस्ती हो गई आपकी, अब मान लो अधिकारी आपसे खुश हो गया आपके काम से, सेवा से, और कहीं कोई आपको फंसाना चाहता है, कर्मचारी ही उस विभाग का, पुलिस विभाग ही मान लो, आप फंसाना चाहता है आपको, तो फिर वो फंसा पाएगा आपको? फिर कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कितना भी दुश्मनी आपसे अदा करना चाहे कोई, लेकिन अधिकारी का डर रहता है कि भाई इनकी वजह से यानी समझो हमारी ना नौकरी चली जाए, हमारी सेवा चली जाए, हमारा काम छीन जाए। ऐसे ही जो संत होते हैं, सदगुरु होते हैं, वक्त के होते हैं, उनका हाथ अगर पकड़ लिया जाए और वो जैसा करते हैं, कहते हैं किया जाए, तब बचत हो जाती है। तो जितने भी नामदानी हो, आपको इस चीज को समझने की जरूरत है कि भाई भक्त प्रेमी बहुत होते हैं, नामदान बहुत लोगों को देते हैं और रहते हैं इसी मनुष्य शरीर में ही गुरु, लेकिन गुरु का हाथ सब लोग कैसे पकड़ सकते हैं? और इतने लोग अगर गुरु का हाथ पकड़ने लग जाएंगे तो गुरु का हाल क्या होगा? क्यों? क्योंकि मनुष्य शरीर में वो भी रहते हैं, गुरु भी रहते हैं, लेकिन अंदर में गुरु का रूप जिसको दिखाई पड़ जाता है ना, प्रार्थना की जाती है ना, गुरु मोहि अपना रूप दिखाओ। मनुष्य शरीर का रूप ये अलग होता है और अंतर का रूप उनका अलग होता है, वो सूक्ष्म रूप में होते हैं। आप ये समझो कि वो जिस लोक में रहते हैं, जिस लोक में आते हैं वो रहते हैं, उस लोक के शरीर में हो जाते हैं, रहते दिखाई पड़ते हैं, और जब सबसे निकल जाते हैं, अपने धाम में पहुंच जाते हैं तो वो निरूप हो जाते हैं, फिर वहाँ तो कुछ नहीं रहता है। तो गुरु आप ये समझ लो, गुरु का समर्थ गुरु का इसीलिए कहा जाता है, हाथ पकड़ लिया जाता है। तो हाथ पकड़ना कैसे होता है? चरण पकड़ना कैसे होता है? बंदगी कैसे की जाती है? प्रार्थना कैसे किया जाता है? यह आपको बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, इसलिए मुँह से चिल्लाते रहते हो, रोते रहते हो, और जो कहा जाता है नहीं करते हो। बस रोते ही पैदा हुए, रोते ही जिंदगी बीत रही और रोते ही रोते चले जाते हैं, तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए समझने की जरूरत है। कहा जाता है ध्यान लगाओ, कहा जाता है भजन करो, तब जब भजन करोगे, ध्यान करोगे, जब ध्यान लगाओगे, जब भजन करोगे और गुरु की वाणी सुनोगे, अनुगुरु वाणी जिसको कहा गया उसको सुनोगे, अमृत वाणी जिसको कहा गया उसको सुनोगे, दैवी आवाज फकीरों ने कहा उसको जब सुनोगे, तब आपको विश्वास होगा
तो विश्वास होगा। जब आप गुरु के रूप को अंतर में देखोगे तब तो आपको विश्वास होगा कि गुरु सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके लिए हैं, गुरु हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो देखे बिन न हुए प्रतीति, बगैर देखे विश्वास नहीं होता है। बिन प्रतीत हुआ ही नहीं प्रीति, और बगैर यानी समझो कि प्रेम के आप बिन प्रतीत, बगैर विश्वास के, बगैर देखे विश्वास के बगैर प्रेम नहीं होता है। अब प्रेम नहीं होता है तो गुरु से दूर हो जाते हो। अब साथ के बारे में बताया आपको, ऐसे मनमुखी का साथ मिल जाता है आपको। नामदानी है लेकिन गुरुमुखता नहीं है उनमें। कारण क्या है? खान पान सही नहीं है, आचार विचार सही नहीं है, साथ लोगों का सही नहीं है, तो गुरुमुखता नहीं आ रही। भजन नहीं कर रहे, ध्यान नहीं कर रहे, सुमिरन नहीं कर रहे, सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें मनमुखता आ जाती है। तो मनमुख का साथ कर लिया, मनमुख का साथ कर लिया तो भजन में मन लगने देगा, गुरु की पहचान बनने देगा। इसलिए होशियार रहने की जरूरत है, होशियारी की जरूरत है। तो मैं आपको बता रहा था कि दुर्घटनाएं बहुत होंगी। इस दुर्घटना में संभाल के चलने की जरूरत रहेगी। जल्दबाजी क्या होता है? जल्दी में गाड़ी चलाना, तेजी में गाड़ी चलाना, कुछ और दिल दिमाग में सोचते हुए चलाना, मौत को दावत देना होता है। अब आप इस बात को समझो। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं। क्या बताई जाती हैं? कि भाई रात की यात्रा अच्छी नहीं होती है। समझ लो खुद ठीक से, क्योंकि जैसे अभी सत्संग खत्म होगा कैसे फटाफट बस में रखने लग जाओगे सामान। जल्दी चलो, मालूम पड़ा जैसे जेल से छूटे हैं और भग करके जल्दी बच्चों के बीच में पहुंच जाएंगे। लेकिन गारंटी है कि बच्चों के पास पहुंच जाओगे? बताया जाए वो काम करोगे तो पहुंच जाओगे, नहीं तो ज्यादातर दुर्घटनाएं होती हैं रात को। अब दुर्घटनाएं क्यों होती हैं अभी बता दें। एक दुर्घटना हुई, मान लो कोई बस पलट गई, कोई सवारी लड़ गई, कहीं से नींद आ गई, पेड़ से लड़ गई, पत्थर से लड़ गई, गाड़ी पलट गई, नीचे चली गई और मर गए आदमी। तो वो अकाल मृत्यु में जाते हैं, तो प्रेत आत्माएं वो वहाँ हो जाती हैं और वहीं बैठी रहती हैं। अब फिर रात के समय ये जोर करती हैं, 12 से 2 का समय, उसमें बहुत जोर होता है इसमें उनका, बस वो दिल दिमाग बुद्धि खराब कर देती हैं। ऐसा दिखाई पड़ता है कि जैसे रोड पर ही ऐसे बैलगाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं, ऐसे काटते काटते ऐसे देखते देखते बस नीचे उतर जाते हैं। तो कहा जाता है भाई 11 बजे तक रात को चलो, उसके बाद कहीं रुक जाओ, अपनी व्यवस्था रखो, रोटी बाटी बना के रखो, अपना सामान रखो। नहीं कोई से तो बस से जा रहे हो, बस में ही आराम कर लो, गाड़ी में ही अपने आराम कर लो, गाड़ी से जा रहे हो, और 3 बजे तक फिर चलो, मौसम देख के चलो, कोहरा और देर से चलो, परिस्थितियों के अनुकूल चलो। तब गुरु भी दया करेंगे जब गुरु की बात को मानोगे, और गुरु की बात को नहीं मानोगे तब गुरु कहाँ से दया करेंगे? अरे भाई जरिया बनाना पड़ता है कमाने के लिए। लड़के लोग तो बस यही कहते हैं, गुरु महाराज हमको लखपति बना दो, गुरु महाराज हमको IAS की नौकरी दिला दो, अधिकारी बना दो। अरे भाई पढ़ाई करोगे जब पढ़ने के लिए कहा जाता है, और पढ़ करके जब कंपटीशन में बैठोगे तब तो उसमें आ पाओगे। और तुम्हारे मार्क्स कम है, नहीं पढ़ लिख पाए, और तुमको हम अधिकारी बन जाएंगे, तो कैसे बन पाओगे? अरे क्लर्की की नौकरी कर लो, खाली क्यों इधर उधर घूमते हो? खाली अगर घूमते होगे, घर में खाने पीने का अच्छा होगा, बॉडी अच्छी होगी, तो कहीं बदमाश लोग मिल गए, कहे भाई चलो पर्सनालिटी अच्छी है, इसको ले लें, बंदूक ढोलवा में इसके कंधे पर ले चल करके, तब तो पकड़ करके ले जाएंगे, छोड़ेंगे? जब एक बार चंगुल में आ जाओ तो जान का खतरा पैदा हो जाएगा। बहुत से लोग इस समय पर इस तरह घूम रहे हैं, इसलिए होशियारी रखने की जरूरत है। तो दुर्घटनाएं बहुत होंगी, दुर्घटनाओं से बचना है। और हार्ट अटैक वगैरह भी बहुत होगा। अब हार्ट अटैक से कैसे बचेंगे? देखो यह मन है, मन ये जिधर चला गया वही काम कराता है। मन को जो चीज़ भा गई, मन को जो पसंद आ गया खाने पीने का, वही खिलाता पिलाता है, और वही चीज़ नुकसान कर जाती है। जानते हुए भी आदमी को नुकसान कर जाती है। लेकिन जान प्यारी अगर है तो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा,
उस पर आपको खाने पीने वाली चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे शीतलहर चलती है और गले से ठंडी जाती है, कानों से जाती है, अब आप गला बंद नहीं रखोगे, ठंडी चीज़ मालूम नुकसान करती है, कहोगे बहुत बढ़िया दही है इसमें, बढ़िया गुड़ पड़ा हुआ मीठा दही, और फिर मिल रहा है तो लो खा लें। और थोड़ा एक कटोरी खाने के बजाय 4 कटोरी जब फ्री में मिल रहा है खा लोगे तो जुकाम होगा कि नहीं होगा? तो बचने की ज़रूरत है, होशियारी रखने की ज़रूरत है। इसमें स्वास्थ्य के लिए होशियारी रखनी है। बीमारियां भी तरह तरह की, ठंडी लगेगी किसी को, उससे लोग जाएंगे। आप ये समझो कि ये महीना तो ऐसे जाएगा, फरवरी में भी घटनाएं शुरू होंगी, मार्च यानी अप्रैल में, तो अप्रैल मई लगने से पहले पहले आप ये समझ लो प्रेमियों कि दरारें पड़ने लगेंगी। प्राकृतिक आपदा जिसको कहते हैं, दरार जानते हो? क्रैक, धरती फटेगी। और कहीं कहीं यह भी सुनने को आपको मिलेगा आगे चल के, फटेगी धरती, उठेगा गुब्बारा। और सुनते तो जाओ संदेश हमारा। आप ये समझो कि धरती फटेगी और गुब्बारा ऐसे निकलेगा, ऐसे ज्वालामुखी जिसको कहते हैं, ऐसा होगा। यह भी आपको इसी साल सुनाई पड़ जाएगा कि ऐसा हो रहा है। और फिर भंडारा के पहले जो आग सुलग रही है उसमें लपटें दिखाई पड़ने लगेंगी। आप गांव के लोग इस चीज को नहीं समझोगे, समझा देता हूं। जैसे कहीं धुआं हो रहा हो, अब उस धुआं को अगर हवा मिल गई तो उसमें लपट निकलने लगेगी, और हवा में अगर तेजी आ गई तो वही चिंगारी उड़ करके एक घर से दूसरे घर पर, तीसरे घर पर, चौथे घर पर पड़ेगी, तो गांव में आग लग जाएगी। और अगर आंधी आ गई तो दूसरे गांव तक आग जाएगी। फिर ऐसे जंगल, अगर एक जगह जंगल में आग लगी तो पूरा जहां तक जंगल है सब जगह जलने लग जाएगा, कोई बुझा पाएगा? ऐसे ही समय पर कुछ लोग कसरत कर रहे हैं। किस चीज का कसरत कर रहे हैं? जैसे पहलवान लोग लड़ने का कसरत करते हैं कि हम मल युद्ध करेंगे तो जीत करके आएंगे, गदा लेकर के इनाम लेकर के आएंगे। ऐसे ही मारने, काटने, लूटने के लिए लोग इनाम चाहते हैं, नाम चाहते हैं, वो लोग तैयारी कर रहे हैं विश्व के देश। तो लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, और ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं। इससे ये आधुनिक देश, भारत देश भी प्रभावित हो सकता है। अब आप ये समझो बहुत दूर तक आग जा सकती है। छोटे छोटे देश के लोगों से मुझे ये निवेदन प्रार्थना करना है कि भाई आप लोग इस आग में मत पड़ो। कौन से आग में? लड़ाई के आग में। इसमें पड़ोगे तो आपके देश खत्म हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। कमजोर आदमी अगर लड़ने लग जाए तो समझो कि उसका दिल ही फेल होगा, उठा के कोई पटक देगा। और जिसके बल पर यानी आपको लड़ाई का जुनून सवार है, भरोसा है, क्या मालूम स्वार्थी निकल जाए, हाथ खींच ले आपके साथ बस से, और उसी में आप खत्म हो जाओ। या लड़ाई में क्या होता है, एक दूसरे को हराने के लिए क्या करते हैं? पहले भी लड़ाइयाँ होती थी, राजा महाराजा लोग लड़ते थे। तो एक राजा दूसरे को जब हरा नहीं पाता था या देखता था कि इसको बिन मारे बैरी मरे, है ना, एक कहावत है इधर गांव में कि बिन मारे बैरी मरे, या सुख कहाँ, यानी समझो कि बिन काटे, यानी इसका मतलब समझा देता हूँ आपको कि बिना मेहनत के ये गन्ना, ऊख जिसको कहते हैं, ये बिक जाए, और बिन ब्याहे लड़की मरे, और बिन मारे बैरी मरे, तो कहते हैं ये सुख कहाँ समाये। अब ये लड़की की मरने वाली बात न सोच लो कि मार दें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन संकट टल जाता है आदमी, परेशानी दूर हो जाती है अगर मान लो उसका समय पूरा हो गया। मारना मत लड़की को कि मार डालो तो झंझट से छुटकारा पा जाए, क्योंकि गलत अर्थ लगा लेते हो कोई। और गन्ना कोई से कोई खरीद ले गया बगैर काटे, बगैर मिल पहुंचाए, बगैर कांटा पर पहुंचाए, तो समझो कि वो सुखी हो जाता है।
और बैरी दुश्मन को बगैर मारे बगैर कुछ किए अपने आप अपने मौत मर जाए तो सुख हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो क्या करते थे कि छोटी बच्चियों को जहर पिलाते थे तो उनका शरीर पूरा जहरीला हो जाता था जब तक जवानी आती थी, और फिर उनको दूसरे राजा के राज्य के वहाँ भेज देते थे, खर्चा बर्चा करके किसी तरह से पीछे के दरवाजे से राजमहल में घुसा देते थे। अब धीरे धीरे झाड़ू भाड़ू लगाया, फिर रसोई में चली गई और फिर वहाँ पर भोजन बना करके खिलाने लगी। फिर उसके बाद में राजा से संपर्क हो गया सुंदर सी, हाँ, तो जहाँ उसके साथ राजा ने किया भोग किया तो वहाँ उसके जहर से खत्म हो जाता, अपने आप खत्म हो जाता। तो मान लो किसी देश को इस पॉलिसी से कि यह हमारे लिए अड़ंगा है, बाधा है, और ऐसा अगर कर दिया तो क्या होगा? इसलिए लड़ाइयों से बचना चाहिए और बाहर की लड़ाइयों से बचने के बजाय गृह युद्ध से बचना चाहिए। गृह युद्ध किसको कहते हैं? कि घर में ही दुश्मन होते हैं। किसको कहते हैं दुश्मन? जैसे कहते हो आस्तीन के सांप हैं, यानी आस्तीन में सांप अगर कोई डाल ले तो आस्तीन का सांप कभी भी काट सकता है, जहाँ कहीं दबेगा कहाँ काटेगा। उनसे बचने की जरूरत है। यानी प्रेम से सब काम करो, एक दूसरे को दुश्मन मत बनाओ। ये तो हमारा संदेश और उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि देश वही बचेंगे जो महात्माओं का, समझो भारत के महात्माओं का जो जानकार हैं उनकी सलाह लेंगे। तो भाई मैं तो कोई जानकार ऐसा हूँ नहीं, मैं तो जो बोलता हूँ गुरु की दया से बोलता हूँ, गुरु की कृपा से बोलता हूँ, लेकिन जो बोलता हूँ ऐसे नहीं बोलता हूँ। अब अगर इस बात को लोग नहीं मानेंगे, ये छोटे छोटे देश जो हैं भारत के अगल बगल आस पड़ोस में, तो ये भी आपको बता देते हैं कि विश्व के नक्शे से ही इनका नाम अलग हो जाएगा, विश्व के नक्शे में ही नहीं रह जाएगा। ये आप समझ लो। क्यों? क्योंकि जो आपने समझो छोटी लकड़ियां हैं वो जल्दी जलती हैं। जैसे चूल्हा जलाते हो बच्चियों, तो छोटी छोटी लकड़ियों को रखोगे तो जल्दी जल जाएंगी वो, और बड़ी मोटी लकड़ी होगी तो देर में आग लगेगी उसमें। ऐसे ही आप सब लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इसमें कुछ पड़ोसी देश के भी मानिंदा लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं सुनने के लिए, तो इसलिए मैं सबके लिए पूरे विश्व का कल्याण चाहता हूँ। तो विश्व के लोगों को संदेश दे रहा हूँ। देखो प्रेमियों, जो लोग आप नामदानी हो दूसरे देशों में, विदेश संगत के भी लोग आए हैं, अपने जो प्रचारक हैं, प्रचार करने वाले हैं, आप विदेश में रहते हैं, विदेश के कुछ लोग भी यहाँ पर आए, आप लोग उनको संदेश दे दो, विदेशियों को संदेश दे दो कि भाई आप भी बचो, उनको भी बचाओ। देखो प्रेमियों, आप ये समझो कि ताकत होती है, शक्ति होती है। किसमें शक्ति होती है? महात्माओं के आदेश में, महात्माओं के दुआ आशीर्वाद में शक्ति होती है। गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बंधवाई थी, तो गुलाबी पगड़ी जब बंधवाया था तब कहा था इन गुलाबी पगड़ी वालों की नजर जहां तक जाएगी वहां तक कोई मरेगा नहीं आंधी आफत में। बहुत से लोगों ने देखा, इसका अनुकरण किया, परीक्षा लेकर देखा, और ऐसे आकस्मिक घटना घट गई उसमें देखा कि इनकी वजह से बच गए। इसीलिए तो गुलाबी कपड़ा बनवाया गया। अब तो कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते हैं गुलाबी कपड़ा उतार दो, यह बाबा उमाकांत ने पहनाया है, इसको उतार दो। कभी मत उतारना, और नहीं जो पहनते हो पहन भी सकते हो गुलाबी, लेकिन गुलाबी पहन करके या टाट पहन करके कोई गलत काम करोगे तो नुकसान उठाओगे, यह भी आपको बता देते हैं। इसलिए गुलाबी कपड़ा यानी समझो बताया गया है, तो हम नई चीज बता रहे हैं। गुलाबी गुरु महाराज के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, तो एक भी अगर आपके समझो साधक गांव में होगा, एक भी मोहल्ले में होगा, पड़ोस में होगा, अपार्टमेंट में होगा, तो बहुतों की जान वो बचा लेगा। इसीलिए तो कहता हूँ साधना करो, इसीलिए कहता हूँ साधना शिविर लगाओ। अभी इसीलिए तो मौका दिया गया है आपको 14 तारीख तक, 14 यही महीने की 14 तारीख तक, मकर संक्रांति तक, इसीलिए अवसर दिया गया है कि भाई आप जगा लो अपनी आत्मा को, ताकत ले आओ, आत्मबल ले आओ। तो अब आप लोग समझो इस बात को, खाली सुनो ही नहीं, करना है आप लोगों को। यहाँ से जाने के बाद आप लोग अपने अपने घरों में साधना शिविर लगाओ, 3 दिन के लगाओ,
24 घंटे की लगाओ, नहीं ज़्यादा समय है कुछ ही घंटे की लगाओ, उसमें केवल साधना करो, परिवार वालों को कराओ। आपके पड़ोस के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, रक्त के लोग हैं, तो आप उनको भी बुलाकर बैठा सकते हो उसमें। तो ये साधना शिविर लगानी है और उसके बाद में फिर अखंड साधना शिविर लगेगी। ये खंडित साधना शिविर है, अखंड साधना शिविर लगेगी, वो 10 दिन की होगी। 10 प्राण हैं इस शरीर को चलाने वाले, प्राण अपान समान देवदत्त धनंजय क्रूम त्रिकल शेष, यह 10 प्राणों का होगा, यानी प्राण रक्षा का होगा। प्राण ये सही से काम करेंगे उसके लिए यह होगा, तो यह 10 दिन का होगा। तो उसके लिए तारीख आपको बताई जाएगी। एक ही समय पर शुरू होगा और एक ही समय पर समाप्त होगा, लेकिन उसके पहले बचना और बचाना है। यह लक्ष्य अपना है, उद्देश्य अपना है, यह काम अपना है कि अपनी भी जान बचाए और दूसरों की भी जान बचाए, दूसरों की भी जान बचाई जाए। उसके लिए ये जो वर्णात्मक नाम है उसको लोगों को रटाया जाए, याद कराया जाए, क्योंकि वो स्वामी जी महाराज ने कहा है कि कोटि कोटि मुनि यतन कराही और अंत राम कही आवत नहीं। आखिर में मुँह से निकलता है, आखिरी वक्त पर राम नहीं निकलता है। मरते समय जब तकलीफ आती है किसका नाम आता है? लड़के का नाम, लड़की का नाम, औरत का नाम, उसी का नाम आता है, क्योंकि वही जिंदगी भर रटते रहते हैं, वही यानी समझो कि पुकारते रहते, बोलते रहते हैं। यह नाम जो यानी समझो मुँह से लेने वाला जागृत नाम है वक्त का, वो मुँह से नहीं निकलता है। अगर वो निकले तो आके कोई बचाने वाला खड़ा हो जाएगा, जमदूत उससे बचा लेगा, जमदूत हट जाएंगे। परीक्षा लेकर लोगों ने देखा, मरने वाला रो रहा है, चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, और जय गुरुदेव कान में बोला जाए तो बोलने वाले ने आँख खोल दिया, रोना चिल्लाना तड़पना बंद कर दिया और कहा कि हमारे सामने ओ बाबा आ गए, सफ़ेद कपड़ा पहने हुए, जमराज के दूत, मलकुल मौत, जिनकी लंबी आंखें थी, 3 आंखें थी, बड़ा चेहरा था, टेढ़ी आंखें थी, ओ बदबू आ रही थी, ओ मशाल हथौड़ी लेकर आए थे, सब हट गए। बताया उसने, सब बताते हैं। तो वो जरूरी है ज़्यादा, ताकि कहीं भी मुसीबत आवे तो मुझसे जय गुरुदेव नाम जो जागृत नाम है, जो जान माल की रक्षा करने वाला इस समय नाम है, वो निकले तो वो कब निकलेगा? ये जब कोई चीज़ रटी जाती है, रटाई जाती है, तब मुँह से निकलता है, नहीं तो मुसीबत के समय नहीं निकलता। लेकिन जब आदत बन जाती है, चाहे हंसी हो, चाहे खुशी हो, चाहे रोना हो, चाहे मुसीबत हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, सब में जब जय गुरुदेव बोलते हैं, जय गुरुदेव नाम मुख से निकलता है, गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले, तो जब मुँह से निकलता रहता है तब आखिरी वक्त पर भी नाम मुँह से निकल जाता है। तो कोट कोट मन जतन कराही अंत नाम मुखावत नहीं, लेकिन मुख से अगर जय गुरुदेव नाम निकलेगा तो बचाने वाले आ जाएंगे, जान की रक्षा हो जाएगी। तो किसकी होगी ये? यानी जो समर्थ गुरु का अभी सानिध्य नहीं पा चुके हैं, हाथ नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनका हाथ गुरु ने नहीं पकड़ा है, नामदान नहीं लिया है, उनकी भी बचत हो जाएगी। उन्हें तो अकाल मृत्यु में चले जाएंगे, प्रेत योनि में चले गए तो हजारों हजार वर्ष उसमें रहना पड़ता है, बहुत समय लगता है प्रेत योनि से निकलने में। तभी तो प्रेत लोग चिल्लाते हैं मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो, मुक्ति दिला दो, तभी तो चिल्लाते हैं। अरे चड्ढे ले लेते तो हटते नहीं, कुछ तो हट जाते हैं युक्ति उपाय से, कुछ समझाने से हट जाते हैं या परेशान नहीं करते हैं, कुछ तो जल्दी मानते ही नहीं है, तो प्रेत योनि में जाना पड़ जाता है। इसलिए समझ लो प्रेमियों कि उससे बचना और बचाना। तो 3 दिन का ये चलेगा अखंड, क्या नाम ध्वनि, कौन से नाम की? जय गुरुदेव नाम की ध्वनि चलेगी। अब आप जो पहली बार आए हो, आज सुबह आए हो, उनको बता दूं किस तरह बोलना रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव,
इसी तरह से बोलना रहेगा और इसी तरह से बोलवाना रहेगा। ये चीज़ आप लोग समझ लो, रख लो, बच्चों को भी याद रखो कराओ, और समझ लो कि रिश्तेदार परिवार के जो लोग हैं, जो रिश्ता आप निभाते हो उनके साथ, वो आपके साथ निभाते हैं, उनकी जान, उनके परिवार वालों की जान बचाने के लिए ये चीज़ आप निभाओ अपना फर्ज। उनसे भी, उनको भी बुलवाओ, उनको भी याद करा दो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते रहें तो मुँह से निकलता रहेगा, बचत हो जाएगी। तो देखो प्रेमियों, आगे का समय खराब है, फिर बता देते हैं और कैसे खराब समय आएगा। दोस्त दुश्मन हो जाएगा, जिस पर बड़ा भरोसा है वही दुश्मन हो जाएगा। किसमें? स्वार्थ में। तो स्वार्थ की बदबू किसी के अंदर आ रही हो, चाहे आपको उपदेश ही कर रहा हो, सत्संगी ही आपके सामने बन करके आ गया हो, लेकिन बदबू जिसमें स्वार्थ की आ रही हो, बदबू का मतलब आपको मालूम पड़ जाए कि यह स्वार्थी है और यह धन बल के धन, और मतलब यह है कि अन्य चीज़ों के, लड़की औरत के चक्कर में है ये, उससे दूर हो जाओ, उसको दूर कर दो। जो जिस पर भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, कि जो भजन ये नहीं करता है, कितना भी आपका दोस्त हो, उसको दोस्त मत मानना, उसको तो उसी तरह से तजो। जाके परियन राम वैदे ही और तजिए ताज कोटि वैरी संग परम सनी, चाहे परम सनी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जो हो, क्योंकि लोभ और लालच बहुत बढ़ रहा है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही कि धन हो जाए, जो लखपति है कह करोड़पति हो जाए, करोड़पति है कह अरब खरबपति हो जाए, अरब खरब वाला कहता को गैर भगवान का खजाना हम ही को मिल जाए। अब ये जो सोच रहा है उसको मालूम है कि माया है जगदीश की, और अपना का है गंवार, और सपने पाओ राजधन, अजात में लागे बात। यह तो सपनवत है, सपने की तरह से है, माया आई और चली गई, रुपया कितने के पास आया, देखो कारोबार कितना लंबा बढ़ा और सब खत्म, बढ़ता चला गया, लोभ में लालच में बढ़ता चला गया, अब उसी में फंस गया, शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, रोटी नहीं खा पा रहा है। गाड़ी अच्छी अच्छी मैंने देखा, अपने सामने ही देखा कि जो अच्छी अच्छी गाड़ियों पर चलता था, कीमती गाड़ियों पर, वो छोटी गाड़ियों पर चलने लग गया, बिजनेस व्यापार में पैसा लगा दिया और सब खत्म हो गया। लक्ष्मी कमाई जाती हैं, लक्ष्मी आकर बैठ जाती हैं, जब देखती हैं हमको अच्छे काम में लगा रहा है तब रुक जाती हैं, और नहीं तो खिसक जाती हैं। तो ये माया क्या है? लक्ष्मी जिसको आप कहते हो, रुपया पैसा धन दौलत, ये क्या है? ये माया कहलाती है। ये किसकी है? ये तो उसकी है, जगदीश की। जगदीश उसको कहते हैं जो जगत का मालिक है, ईश्वर है, जिसको ईश्वर लोगों ने कहा, जिसको संतों ने काल भगवान कहा है, अकाल निरंजन कहा है, आप तो समझो वो हैं। तो ये सब सारी खिलकत उसी की है, ये जितनी चीजें हैं सब उसी की हैं। अब इनको कोई यह समझे कि मेरा है तो सबसे बड़ा भ्रम और भूल है। किसी का नहीं, न मेरा है न तेरा है, तेरा है किसका, उसका है। लेकिन हविष बढ़ती चली जा रही, तो हविष की जो नदी बह रही है ये विनाश करेगी। इसलिए ज्यादा लालच मत करना, ठगी अभी बहुत बढ़ेगी। नौकरी के लिए पैसा दे देते हो, चला जाता है लालच में। यही बिहार है, यहाँ पर ले गया 2.5 लाख रुपया में IPS बना दिया। IPS जानते हो? ये SP साहब जो होते हैं, पुलिस के अधिकारी जिला के, वर्दी पहना दिया, बिल्ला लगा दिया। अब वो दुबला पतला आदमी, हमसे भी दुबला, तेज हवा चले आंधी में उड़ जाए, वो बाइक से जा रहा था। पुलिस वालों ने देखा IPS लिखा है, रोका तो कहा कि कहाँ पोस्टिंग सर, कहाँ पोस्टिंग है आपकी? और पोस्टिंग उसको क्या पता, क्या बता पावे, इंटर पास था, उसको झांसा दे दिया कि तुमको हम पुलिस का अधिकारी बना देते हैं। जब थोड़ा सख्ती किया तब बताया उसने कि स्कूल में हमको लेकर के, फला भैया नाम भी बताया था, कहा हमको लेकर के गए, 2.5 लाख रुपया हमसे लिए, बोले हम वर्दी पहना देते हैं, जाओ तुम घूमो कहीं भी है, अब तुम पुलिस का अधिकारी हो। तो बस ऐसे लेकर ऐसे ठग देते हैं। ये जो बस आया फोन फट से कि तुम्हारी लॉटरी निकल गई, इतना पैसा जमा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फोटो। यही मोबाइल से बहुत सी जानकारी मिलती है, लेकिन न जानकारी हो, बटन इधर का उधर दब जाए तो पता चला पैसा कट जाता है जो भी जमा रहता मोबाइल में। तो अब आप ये समझो, जब ये सोच लोगे भाई हमको अपने काम से काम है, जानकारी करके कोई काम करें, तब फिर ये क्यों होगा? अरे कोई काम करो, बिजनेस व्यापार करो बच्चों,
तो सीख करके करोगे, घाटा नहीं होगा। पार्टनरशिप में करोगे तो कहाँ जाएगा पैसा, उसके पास जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा करते हैं। जैसे उधार ले लिया, और उधार ले लिया तो ब्याज कहते हैं कि हम इतना देंगे, 100 रुपये में 10 रुपया ब्याज महीने का दे देंगे तुमको। और जो 1 महीना दिया, आप सोचो बहुत ब्याज आ रहा है, तो औरत का जेवर भी बेच देते हैं। दूसरे रिश्तेदारों से ले लेते हैं, उनको कहते हैं तुमको 5% देंगे, 100 में 5 रुपया देंगे हर महीना, कुछ उनको भी देने लगते हैं। तो वो भी ऐसे करते हैं, और उसके बाद सब लेकर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। कई केस ऐसे हुए हैं। अब आपके गांव, आप गांव के लोग हो, कौन बताता होगा आपको? ये सब बता रहा हूँ इसीलिए कि सीख जाओ, होशियार हो जाओ, क्योंकि धीरे धीरे यह समय आगे का खराब ही आता जा रहा है। तो यह ठगी बहुत होगी। जब तक यहाँ इंटेलिजेंस वाले पता लगाते हैं साइबर अपराधियों का, तब तक वो न कोई नया तरीका निकाल लेते हैं। तो डाल तो हम पाट हो जाते हैं। वो दिल दिमाग बुद्धि लगा करके इनको पकड़ने का और इसको खत्म करने का है, पौधे बनाते, वो पहले बना के तैयार रखते हैं। अरे तो न राहे बांस न बजे बांसुरी, न लालच आप करो और न ठगे जाओ। तो ये क्यों नहीं करते हो? अपने मेहनत पर भरोसा करो, अपनी यानी दिल दिमाग बुद्धि पर भरोसा करो, उस प्रभु पर भरोसा करो जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। अपने गुरु पर भरोसा करो कि गुरु जो नहीं भी भाग्य में होता है दे देते हैं। जब गुरु पर निर्भर हो जाते हैं, जब गुरु के सेवक बन जाते हैं, तब क्या होता है? गुरु जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। गुरु को ही हम लोग भूल जाते हैं, गुरु के ही सेवक नहीं बन पाते हैं, गुरु का ही हम लोग काम नहीं कर पाते हैं, गुरु को ही अपने हवाले नहीं कर पाते हैं। अपने धन बल पर विश्वास करते हैं, अपने परिवार पर विश्वास करते हैं, उसी में धोखा हो जाता है। अगर गुरु की गुलामी कर ली जाए तो जब आपका नौकर जो बड़े आदमी हो, यहाँ बैठे हो, जब हमेशा हाथ जोड़े खड़ा रहता है और कहता हुक्म करिए, जो कहा आपने हुक्म का पालन किया उसने, तो उसको खाने पहनने की कोई दिक्कत होने देते हो? नहीं देने देते हो। इस भारत देश में दया धर्म बहुत बड़ा धर्म अपनाए हुए हैं लोग। विदेशों में जाओ, एक गिलास पानी कोई नहीं पूछेगा, और विदेशी तर्ज पर जो शहर बन गए और शहरों में रहने लगे वो भी नहीं पूछते हैं। वो तो बस यही घर किसी के चले जाओ तो इसी चक्कर में बैठते हैं, कभी उठ के चले जाएं। लेकिन गांव में अभी चले जाओ, आओ बैठो पियो पानी, एक गिलास पानी लाएंगे नहीं, कुछ है घर में गुड़ ही ले आएंगे, कुछ चवैना भूजा ले आएंगे, नहीं कुछ दूध दही कुछ भी ले आएंगे। तो आदर सत्कार और भूखे को रोटी खिलाना, भोजन कराना, यह दया धर्म बहुत दिनों से। तो जब आप उसके ऊपर दया कर दोगे तो जिनका नाम दयालु है, दया सिंधु है, कृपा निधान है, वो दया नहीं करेंगे? अरे जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं गुरु। कल बताया था तो धरणी जानो देखिए, कहना सभा दिखार और दाता की ओर सदगुरु देख न माने। हाँ, देने वाले तो वही, तो उन पर भरोसा करो, लालच मत करो, मेहनत पर भरोसा रखो। अब आपको भी बता दें प्रेमियों, देखो मेहनत और ईमानदारी की कमाई फालतू। तो जो आप लोग अधिकारी हो, आपको मिसाल बनना चाहिए। कुछ अपने सत्संगी हैं जो मिसाल बने हुए हैं, उनको लोग कहते हैं कि ये रिश्वत नहीं देते, ये सताते नहीं किसी को, इनको जो कोई मान लो को दे भी दिया प्रेम से तो उसको ना भी नहीं करते हैं, लेकिन दिल दुखा करके दबा करके नहीं लेते हैं। देखो एक लेना ऐसा होता है कि सहला करके ले लो कोई चीज, एक लेना ऐसा होता है कि चुटके काट करके लो, डंडा मार के लो, चाकू मार करके लो। तो चाकू मार के नहीं लेना है, डंडा मार के नहीं लेना है, चुटके काट करके नहीं लेना है। आपके अधिकार में है, आप कहीं फंसने वाले नहीं हो। और कोई गरीब आदमी है मदद करता है, आप गरीब आदमी मदद मांगता है, मदद आप उसकी कर दो। मान लो अपना घी है, दूध है, यह है, उसके बेचारे पास है ही क्या रहेगा, साग सब्जी है, थोड़ा बहुत जो भी है इनाम है देता है, तो हम मना थोड़ा करते हैं, उसके लिए मना नहीं करते हैं, वो तो फूल की तरह से है। लेकिन जो आप यानी समझो कि यानी दबा करके दिल दुखा करके लोग है, वो खून की तरह से रहेगा, वो फलने नहीं देगा।
वो कहाँ ले जाएगा पैसा अगर आपने दबा के ले लिया? वो ले जाएगा अस्पताल में भर्ती कराएगा, डॉक्टर काटेंगे, पेट काटेंगे, पैर काटेंगे और ऑपरेशन करके ले लेंगे। लड़का ले जाएगा, पड़ जाएगा चक्कर में, ऐसे ही लोग लालच में, और वो गंवा देगा। ऐसे गंवाए बैठे हैं लोग। हम नाम बता दें, हम ऐसे नहीं बोलते। बोले 80 लाख रुपया शेयर मार्केट में हार गया लड़का, पता भी नहीं चला। बोले हम तो कहाँ से कहाँ गए, पहाड़ पर से हम तो नीचे जमीन पर आ गए, गड्ढे में गिर गए। तो अब ऐसे आप बात समझ लो कि जब कमाने लगता है आदमी तब नहीं देखता है, तब तो कहता है 1 का 4 कमा लें, मिलावट इतनी कर दें तो 2 किलो का फायदा ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई, जो आपका मुनाफा बनता है व्यापार करते हो उसको आप ले लो, वो आपके लिए दूध के समान रहेगा। और अगर 4 गुना 8 गुना करके झूठ बोल करके बेईमानी करके ले लोगे तो वो खून की तरह हो जाएगा। अब यही बात समझ लो कि खून चूसोगे तो खून निकलेगा शरीर। जैसा करोगे कर्म प्रधान विश्व रचना का, और जो जस्किन सुटर फल चाखा, कर्मों का फल मिलता है। कर्मों की वजह से ही तो यहाँ फंस गए हो, नहीं तो एकदम निर्मल थे, स्वच्छ थे, साफ थे। जब अपने घर में थे, सतलोक में थे, तब इस तरह थोड़ा थे। अब तो बिल्कुल समझ लो कि कौवा की तरह से ये जीवात्मा हो गई, कर्मों के चक्कर में, काली कालमा के चक्कर में ये हो गई। पहले तो ये हंस रूप थी, एकदम से हंस से सफेद होता है, कहीं भी कोई कालिमा दाग नहीं होता है उसके, ऐसी थी। तो उसी में तो फंसे चक्कर का, और फिर वही काम करोगे तो फंसोगे नहीं फंसोगे। इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखो। पहले लोगों के अंदर कैसे सुंदर भाव थे कि छोटे छोटे आदमी जो मजदूरी करते थे वो अपने मालिक को मजदूरी से, काम से खुश कर देते थे, और वो उनको जो तनख्वाह देते थे उसके अलावा भी रोटी पानी अन्य चीजों का इंतजाम कर दिया करते थे। लेकिन अब तो समय पास कर रहे हैं कि 10 दिन और लग जाए कि जैसे हमारी मजदूरी बन जाए। अब ये नहीं मालूम है कि काम करने वाले मेहनती को सब लोग पसंद करते हैं। नंबर फोन नोट कर लेते हैं, पड़ोसी का नोट कर लेते हैं, नाम पता नोट कर लेते हैं, और जिसका काम अच्छा होता है, कारीगर हो या मजदूर हो, उसी को बुलाते हैं जब जरूरत पड़ती है। सब अब मान लो आपने कहा कि हम बेईमानी करके और 1 ही दिन कमा लें, तो 1 दिन तो कमा लोगे, लेकिन दूसरे दिन फिर वो ग्राहक आएगा, और नहीं तो बार बार आएगा। आप ये समझो बिक्री आपकी बढ़ गई तो मुनाफा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? व्यापारियों ध्यान दो इस बात पर, मुनाफा बढ़ जाएगा आपका नाम भी हो जाएगा, ख्याति भी हो जाएगी, आपका लोग दुकान खोलने का इंतजार करेंगे, बैठे हुए रहेंगे। ऐसा भी मिसाल है हमारे पास, मैं आपको नाम बता सकता हूँ उनका, कि 11 बजे खोलते थे, जाते थे पूजा पाठ ध्यान भजन करके, और फिर एक एक चीज तौल के देते थे। और अगर समझ लो कि ऐसे भी लोग हैं कि ऐसे कि दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाया, और पानी से हाथ धोया है तो ऐसे कपड़े पोंछ करके फिर दूध नापते थे। और उन्हीं के बच्चे अब तरक्की कर गए, वही सब आगे बढ़ गए। अब उनको भी ये सीख लेनी चाहिए कि हमारे दादा भी इस तरह तरक्की किए थे, और हमको पाले पोषे और ये हमारे लिए संपत्ति इकट्ठा करके गए। अब हमको भी उसी पद चिन्हों पर चलना चाहिए कि जिसके लिए हम मेहनत करते हैं दिन रात अपने बच्चों के लिए, वो बच्चे भी खुशहाल रहें। तो आपको इन सब चीज़ों को बताता हूँ, इसीलिए अनुभव वाली चीज़ आज नए वर्ष में देना चाहता हूँ आपको, कि जिससे आपका जीवन मंगलमय हो, खुशहाल हो। मंगलमय के हमने तो सब लोग करते हैं, लिखकर भेज देते हैं नया वर्ष मुबारक हो, नया वर्ष समझो तरह तरह से लिखकर भेजते हैं, विजिटिंग कार्ड जिसको कहते हैं भेजते हैं, लेकिन उपदेशात्मक बात उसमें लिखना चाहिए, वो नहीं लिखते हैं। तो अब आपको ये समझो जो हमारा फर्ज है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरह से मजदूर को खुश करना चाहिए, आपके उसका मालिक खुश रहे। और जैसे कहा गया कि शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, और गुरु को ऐसा चाहिए कि शिष्य से कछु न ले। कछु का मतलब क्या होता है? यह धन दौलत और यह सब चीजें, इसकी कमी नहीं रहती है गुरु के पास। ऐसा धन रहता है आत्मबल कि जो इच्छा की नहीं मन माही, और हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। जिस चीज की इच्छा करता है वो आपके समझो कि हासिल कर लेता है। और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे। सर्वस्व किसको कहते हैं? अपनी बुराइयों को। मैं भी तो कई बार आपसे कहा कि आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ, जब नामदान देता हूँ तो बोलता हूँ, कहीं कहीं बोला हूँ कि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमको आप क्या दोगे? हमको तो जरूरत होती है, जो सबको देता है उससे मांग लेते हैं। आपको गुरु महाराज की ऐसी दया है कि मांगना भी नहीं पड़ता है।
एक एक सामान की एक एक चीज कई वो हो गया, और कल जरूरत है तो आज हाजिर हो जाती है, प्रेरणा हो जाती रहूँ। मुझे गुरु महाराज के पास रहता था, गुरु महाराज के समय से ही मैंने अंदाज लगा लिया। हमारे एक रिश्तेदार ने कहा कि तुमको मिला क्या, तुम क्या कर रहे हो, इसमें फंसे हुए हो, क्या तुमने कमाई किया। अरे हमने कहा कि हमको तो वो चीज मिल गई है कि कल जिस चीज की जरूरत है आज हमको हाजिर है। बोले हैं ये कैसे। हमने कहा बस ये तो हमको आपको दिखाना बताना है, चलिए हमारे साथ आप। तो अब आप ये समझो हमको नहीं जरूरत है, तो क्या दे करके कहता हूँ कि जाओ अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, बुराइयां दे देनी चाहिए, और बुराइयों का फिर यानी ये एनालिसिस करना चाहिए, बुराइयों को देखना चाहिए हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, उनको छोड़ देना चाहिए। कि अब आप ये समझो कि और भी आपको बता दूं इस मामले में कि साधना करते समय गुरु को सबको सौंप देना चाहिए कि ये सब गुरु का है, ये सब इनका है, तब यह मन इधर उधर नहीं भटकेगा। और मन अगर किसी तरफ जाने भी लगे तो पता रहे गुरु का है, वो हमारा नहीं है, हम तो मन इसमें लगाते रहें। आपको दृष्टांत सुनाया गया था कि यानी राजा जनक की दिव्य दृष्टि जब खोला था उनके गुरु अष्टावक्र ने, तब उन्होंने यही कहा था, राजा तो शर्त है तुम्हारी दिव्य दृष्टि मैं खोल दूंगा, बोध करा दूंगा अंदर में उस मालिक का, लेकिन तुमको दक्षिणा देना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा था दूंगा। तो परीक्षा लिया था, अब समय नहीं याद सुनाने का, परीक्षा लिया, उसमें पास हो गए। तो क्या मांगा था उन्होंने, कहा था कि अपना तन मन धन हमको दे दो, तन दे दो, अपना मन दे दो, धन दे दो। तो रही क्या गया उसके पास, रही क्या गया। तो कहा जूता सबका उतारो, सिर पर रख करके जाओ, घूम करके आओ पूरे शहर में। तो एक राजा का, और जो सोना चांदी के कपड़े का तार का कपड़ा पहने हुए है, सोना चांदी के तार का कपड़ा पहने हुए है, और ताज बढ़िया लगाए हुए है हीरे मोती का, उसके ऊपर लोगों का जूता बांध करके रख करके घूम करके आना, ये कोई मामूली बात है। लेकिन उन्होंने सोच लिया कि बड़ी दौलत पाने के लिए छोटी दौलत की कुर्बानी करनी पड़ती है, इसको देना पड़ता है, कुर्बानी करनी पड़ती है, तो बड़ी चीज हमको कोई मिलने वाली है, क्योंकि दुनिया उसी मालिक ने बनाया है, और उसका हमको अगर दर्शन दीदार हो गया तो हमको जिस चीज की जरूरत पड़ेगी हम ले लेंगे। और यही उनसे उन्होंने मांगा था। उनके जो गुरु अष्टावक्र थे वो बड़े थे, टेढ़े में थे, अंग सारे टेढ़े थे, ऐसे डलिया में उठा लो उनको रख कर। तो उनसे यही मांगा था कि हमको दर्शन करा दो, बोध करा दो। तो जब लौट करके उधर से आए तो लोग मुस्कुराए, कोई कुछ बोले, आप कुछ न बोलो। राजा जनक ने कहा कुछ बोलने की जरूरत किसी से नहीं है, देखना ही नहीं लोगों को, तो आंख बंद किया जाए। और जब आंख बंद किया तो मन कहाँ जा रहा है कि खजाना भी ऋषि का हो गया, फौज भी ऋषि की हो गई, अब ऋषि गद्दी पर बैठेगा ये, और हमारे बच्चे भी हमारे नहीं रह गए, ऋषि के अधिकार में सब चले गए। तब ऋषि ने कहा, अष्टावक्र ने कहा, अरे राजा, जब तूने तन मन और धन मुझे दे दिया तो मन अब क्यों ले जा रहा है उधर, वो सब मेरा हो गया। अरे तू देख मेरी तरफ। और जैसे देखा, जैसे कहा तेरी नजरों में कोई करामात है, हर समय होती अमृत की बरसात है। बस देखा, मैं जैसे देखा तैसे तक से खुल गई दिव्य दृष्टि, निकल गए ऊपरी लोकों में और घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और ऋषि कह रहे हैं आजा राजा, वापस आजा आजा। बोले अब नहीं आना चाहता हूँ, अब इस कचरे में नर्क में नहीं आना चाहता हूँ, मृतलोक में नहीं आना चाहता हूँ, मुझे मत बुलाओ गुरुजी। और ऋषि ने कहा कि अरे भाई, ऋषि ने कहा अरे भाई, ये अभी चिल्लाने लगेंगे कि राजा को मार दिया, क्योंकि जीवात्मा निकल जाती है जब तो शरीर में कुछ रहता है, कुछ नहीं, बिल्कुल निर्जीव रहता है, मरा हुआ जैसा। तब सब लोग कहेंगे मार दिया। तो पतंग जो उड़ाता है, डोरी किसके हाथ में होती है, जो उड़ाता है उसके हाथ में होती है। वो जिधर चाहे उधर घुमा हुआ डोरी को, उसको पावर होती है, बस खींच लेता है तो नीचे उतार लेता है, पतंग को चलाता है नीचे, जो डोरी ढीली करता है वही खींच लेता है। ऐसे जैसे डोर को खींचा उन्होंने, फट से हुआ गया, इसे आंख ये दिखाई पड़ने लगा। तब बोले ऋषि, मैं अब जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया, जो हमारा काम था ऋषि मुनि महात्माओं का, गुरुओं का, वो मेरा काम हो गया। और राजा तेरा धन, तेरा मन, तेरा सब कुछ अब तुझको वापस करता हूँ, अब तू राज भी कर और आनंद भी ले।
राज भी कर और आनंद भी ले। तो अब आप समझो उस समय तो दे ही देना चाहिए, गुरु को समर्पित ही कर देना चाहिए। इसी तरह से आपको यह समझो जो मजदूरी करते हो, आपको ये चाहिए कि भाई आप खुश कर लो अपने मालिक को। चाहे मजदूरी करते हो, चाहे नौकरी करते हो प्राइवेट कंपनी में, चाहे उसमें करते हो, इतना काम करके दिखाओ कि वो खुश हो जाए। और जो काम कराते हो आप ये देखो भाई, जो आपके लिए समर्पित है, इतना मेहनत करता है, काम करता है, उसको कोई दिक्कत ना होने पावे। जो आपसे हो सकता है उसको करो, तब तो दोनों अपना फर्ज अदा करोगे, तभी दोनों लोग सुखी रह पाओगे। नहीं धन भले इकट्ठा कर लो, बेईमानी कर लो, मजदूर को मजदूरी न दो, कुछ नहीं बोल पाएगा, कलेजा पकड़ कर बैठ जाएगा, लेकिन वो धन फलेगा? फले फूलेगा नहीं। वो धन आपको तकलीफ देगा। धन भले बढ़ता चला जाए, लेकिन मानसिक संकट आपको रहेगा, शांति नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि आपके अंदर हाविश भरी हुई है। तो ये मैं आपको बताता हूँ प्रेमियों। अब आप ये समझो कि देशभक्ति बहुत बड़ी भक्ति है, और यह देश किसका है? न किसी हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, न आप समझो किसी का है। ये किसी पंडित मुल्ला पुजारी का नहीं है। ये देश जनता का है, सबका है। ये छोटे बड़े सबका है, और इस देश में हर तरह के जाति मजहब के लोग रहते हैं। इसलिए सबको अपना नज़दीकी समझना चाहिए, भाई समझना चाहिए। देखो प्रेमी, आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कोई लड़का को किसी ने पढ़ाया लिखाया और बाहर चला गया। कहाँ चला गया? पढ़ने के लिए पढ़ाई किया, वहीं नौकरी मिल गई, बाहर चला गया। अब अगर मान लो फूस का घर है, गरीबी में आपने किसी तरह पढ़ाया, होनहार बनाया लड़के को, नौकरी काम बाहर कर रहा है, रुपया मान लो भेज दे रहा है, लेकिन बीमार पड़ोगे तो सेवा करेगा? नहीं करेगा, दूसरे मददगार हो जाते हैं। फिर वो हिंदू नहीं देखता है कि ये मुसलमान है, और मुसलमान यह नहीं देखता है कि ये हिंदू है। वो कंधे पर लाद करके ले जाता, इलाज कराता है। अगर आप उसके काम आ गए एक दूसरे के घर में, जब आग लगती है, जब कहीं कहीं फूस के घर में गर्मियों में आग लग जाती है, और जब आग लगती है तब वो ये थोड़ा देखता है मुसलमान कोई रहता है या हरिजन कोई रहता है कि ये पंडित जी की बाल्टी है और इसको हमको ले करके और नहीं बुझाना चाहिए घर, कुछ नहीं देखता, वो घर बुझाता है। तो ये जो मानवता है, ये मानवता नहीं खत्म होनी चाहिए। देशभक्ति होनी चाहिए। जिस देश में पैदा हो उसके प्रति वफादार रहो। देश की देशद्रोहिता मत करो। देशद्रोहिता से क्या होगा? खोखले हो जाओगे। और फिर क्या होगा? जब खोखले हो जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। कोई कितनी भी शक्तिमान बन जाओ, नहीं कर सकते हो। क्यों? इसलिए कि पावर नहीं रहेगी, शक्ति नहीं। अब आपको बता दें कैसे, समझा देते हैं। 3 लोग जा रहे थे। 3 लोग कौन जा रहे थे? एक पंडित जी थे, एक ठाकुर साहब थे, और एक नाई ठाकुर थे। नाई जो बाल बनाते हैं, ठाकुर कहते बहुत खुश हो जाते हैं, तो उनको लोग नौवे ठाकुर कहते हैं, नाई ठाकुर। तो वो थे। हम देखो जाति का विरोध नहीं करते, हम तो ये दृष्टांत सुनाते हैं आपको, हमारे गुरु महाराज का सुनाया हुआ है, इसलिए मैं सुना रहा हूँ। हमारी समझ लो कि कोई जाति के प्रति न विरोध है और न किसी जाति से प्रेम है। विशेष जाति से जिनका जाति वाले हैं, हमको तो मानवता से प्रेम है, क्योंकि मानव शरीर में हूँ मैं, और मानवता गुरु महाराज ने भरा है हमारे अंदर, तो हमको तो मानव से प्रेम है। लेकिन अब दृष्टांत सुना देता हूँ आप। तो गन्ना बहुत बढ़िया लगा हुआ था, गन्ना बहुत बढ़िया लगा था। तो कहा भाई गन्ना बहुत मीठा है, बहुत बढ़िया गन्ना है, चूसा जाए। और थोड़ा एक के बजाय दो थोड़ा तीनों लोगों चूसने लगे। अब उधर से वो खेत का रखवाला आया, देखा, अब देखा भाई बढ़िया पर्सनालिटी, पहचान गया, पास के ही थे, पड़ोस के। तो कहा ये तो पंडित जी हैं, अरे तो ठाकुर साहब, अब ये तो नहीं है, ये लोग तोड़े हैं। अब उसने कहा, कहते हैं अकल बड़ी की भैंस? तो कहते हैं कि जो हम नहीं जानते, कहते नहीं भैंस बड़ी है, दूध देती है, लेकिन अकल जो है वो भैंस से दूध निकाल देता है, अकल ही निकालता है। तो अब आप ये समझो कि अकलमंद था वो। तब उसने कहा नाई से कि ये तो पंडित जी हैं,
ये हमारे पूज्य हैं, इनका तो मैं चरण छूता हूँ, पैर पूजता हूँ। और ये हमारे ठाकुर साहब हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं, मदद करते हैं। और तूने गन्ना क्यों तोड़ा? अगर इन्होंने तोड़ लिया तो अब उठाया गन्ना और दे मार गिरा दिया उसको। अब ये लोग कुछ नहीं बोले, ये लोग कुछ नहीं बोले, खड़े मार खा रहा है तो खाने दो उसको, क्या जरूरत है हमको बीच में पड़ने। जब वो गिर गया तब वही गन्ना कहा, ये हमारे पंडित जी हैं, पूज्य हैं, और ठाकुर साहब आपने गन्ना क्यों तोड़ा, हमारा खाया? उनको मार के गिरा दिया। अब पंडित जी बचे, तब कहे क्यों तोड़ा बोल, क्यों? अब उनको तोड़ दिया, हाथ पैर तोड़ दिया उनका। तो कहीं ऐसा ना हो जाए इसी में दूसरे लोग फायदा उठा लें, दूसरे देश के लोग जो कमजोर करना चाहते हैं आपकी शक्ति को, वो ना फायदा उठा लें। इसलिए सब लोग एक हो जाओ। उदाहरण देकर इसलिए समझा रहा हूँ, इसीलिए समझाया कि जैसे विदेश में कोई लड़का रहता है, वो मदद नहीं कर सकता है, मदद करेंगे तो यहीं के लोग करेंगे मुसीबत में, तकलीफ में। इसलिए उन पर भरोसा छोड़ो आप कि जिनके बल पर बहुत से लोग विरोध करते हो, देश की शक्ति को कमजोर करने में लगे हुए हो, वो लोग सोचो आप कि वो कोई मददगार नहीं होंगे। मददगार होंगे तो यहीं के लोग मददगार होंगे। इसलिए देशद्रोहिता नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी तो प्रार्थना है, निवेदन है, हम तो हाथ जोड़ते हैं, सबसे हाथ जोड़ते हैं, हम कोई आदेश नहीं करते हैं आपको। इसलिए हमारा विरोध आप मत करो, और विरोध भी करोगे तो भाई हम तो आपका हाँ माफी मांग लेंगे आपसे, लेकिन इन बातों पर आप गौर करो। आप देखो अपने ईमान को मत बेचो, ईमान को बेच देते हो। ईमान किसको कहते हैं? यही जो ईमानदारी है इसको बेच देते हो। ईमानदारी मत बेचो। ईमान पेट के लिए आप यानी समझो कि अपने ईमान को मत बेचो, धर्म को मत बेचो। देखो चाहे आप हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जितने भी धार्मिक महात्मा हैं सब लोग धार्मिक किताबों में यही सब बात लिख करके गए, उसको क्यों भूल रहे हो आप जो मुसलमान हो हुजूर मोहम्मद साहब की बातों को क्यों भूल रहे हो, उनके पैगाम को क्यों भूल रहे हो आप? उन्होंने कोई तिफरकेबाजी वाली बात कही है? नहीं कही है। तो ये तिफरका खत्म करो। ये जो एक दूसरे का निंदा बुराई करते हो, धर्म का करते हो, किताबों में अजाबी किताबों का करते हो, धार्मिक ग्रंथों को करते हो, पा जाते हो, फाड़ देते हो, जला देते हो, यह सब काम बंद करो। अरे भाई मेहनत ईमानदारी से अपना काम करो और अपने हिसाब से आप रहो। जो जिस धर्म का पालन करते हो, हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदू मुसलमान बन जाए, मुसलमान ईसाई बन जाए, और वो समझो सिख बन जाए और सिख जो हिंदू बन जाए, हम ये नहीं कहते हैं। जिस धर्म में रहते हो उस धर्म का पालन करो, अपना पूजा पाठ इबादत जैसा करते हो वैसा करो। विरोध एक दूसरे का न करो, किसी पंडित का नहीं, किसी मुल्ला का नहीं, किसी पुजारी का नहीं, किसी का भी आप मत करो। और ये बात आप प्रेमियों जब अपनी तरफ से लागू करोगे, लोगों को बताओगे, समझाओगे जब, तब उनके भी समझ में आ जाएगा। और नहीं खाली कहोगे और आप अमल नहीं कर पाओगे, मौका परस्त रहोगे। जब कोई मिल गया इस तरह का कोई, तो काला कपड़ा पहनकर उसकी बात बोलने लग गए, और दूसरा मिल गया तो पीला कपड़ा लाल कपड़ा पहन करके उसकी बात बोलने लग गए, तब लोग आप पर विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। तो जो कहो वो करो, तो पहले तो आप करो, अब फिर उसके बाद समझाओ तो आपके लोग नकल करेंगे। जो नहीं समझ पा रहे हैं, भ्रम में हैं, भूल में हैं, उनके भी समझ में ये सब बात आने लग जाएगी और बदल देंगे अपने। सब सुधन सत्संगत पाई, पारस परस प्रसाद सुनाई, आपके समझो कि सुधार हो जाता है। जब आपकी अच्छी बातों को कोई सुनेगा तो बदल जाएगा, बदलाव हो जाता है। अंगुलीमाल बदल गए, आप देखो कि वाल्मीकि अनिल थे बदल गए। ऐसे ही जो देशद्रोही हैं, देशभक्ति आ जाएगी जब बात समझ में आ जाएगी। अभी तो ब्रेन वॉश किया गया उनका, चाहे देश के लोगों ने किया चाहे विदेश के लोगों ने किया। वो ब्रेन वॉशिंग जब आप कर दोगे तब उधर को उनको भूल करके और आपके बातों को वो अपना लेंगे। दोस्ती बहुत ज्यादा, लेकिन इस मामले में बड़े बड़े विरोधी है एक दूसरे के। वो तो कहते हैं हमारा धर्म अपना लो, ये कहते हैं हमारा धर्म अपना लो, वो कहते हैं हम लखपति बना देंगे, करोड़पति बनाएंगे। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं भारत देश में
कि हम पैसे से दिल दिमाग बदल देंगे, धर्म परिवर्तन कर देंगे। पैसे से अगर यह सारा काम होने को होता तो सारा देश ईसाई बन गया होता है। पैसे से धर्म नहीं बदला जाता, भावनाएं न बदलने पाए लोगों की। पैसा दे करके आप किसी का धर्म बदल नहीं सकते हो, भावनाएं बदलते हैं, ब्रेन वॉश इसको कहते हैं, तब वो उसको अपनाते हैं। तो प्रेमियों, ये सब बातें आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आज नया वर्ष है, पहला दिन है, इसको सब याद रखने की जरूरत है, करने की जरूरत है आपको। तो देखो समय निकल रहा है धीरे धीरे, और अब सब लोग जाने के मूड में हो, तो जाने तो है ही है। अरे पक्षी की तरह उड़ना है, खाली कर देना है, ठंडी का महीना। लेकिन जो तपस्या किए हो, यहाँ पहले आए हो, कौन सेवादार लोग, वो मत जाना। आवाज़ थोड़ी सी धूप निकलने का संकेत मिल रहा है, अब निकलेगा धूप, अब बदलेगा मौसम। वो तो देखना था, दिखाना था लोगों को कि देखो ठंडी हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे पानी में मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरु को याद करके ये सब लगे रहे। तो वो लोग जो लगे रहे, सेवा किए हो, व्यवस्था किए हो, वो लोग अभी ये सब जो फैलाव किए हो, इसको समेट करके जाना। और जैसा ये मैदान था, साफ सुथरा अगर रहा हो तो साफ सुथरा ही करके जाना। गांव वालों को, शहर वालों को कोई शिकायत वाली बात ना मिले, यह बात समझना चाहिए, ताकि इसके बाद भी लोगों के ऊपर अच्छा छाप पड़े। अभी तो लोग कह रहे हैं कि भाई इतना आदमी तो यहाँ किसी एक नाम पर आया ही नहीं। अरे आपने अभी क्या देखा आदमी, अभी तो जय गुरुदेव नाम पर अगर आप कहो और जगह दिला दो तो 1 करोड़ आदमियों को खड़ा कर सकता हूँ, एक जगह पर बैठा सकता हूँ। जगह आप दे दीजिए और व्यवस्था दे दीजिए। व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं ये लोग, ट्रेन बस में जगह नहीं चल पड़े, अभी आवाहन कर दिया जाए तो चल नहीं, यानी आ नहीं सकते हैं। इनको तो सोचना चाहिए व्यवस्था करने वालों को कि भाई ऐसा बाबा है कि सबके लिए फायदा कराता है। कितने लोगों की जर्सी बिक गई, कितने लोगों के कंबल बिक गए, कितने लोगों को यानी खाने पीने वाली चीजें बिक गई, इतने आदमी आए। रेल बस के एक आदमी बगैर टिकट नहीं आता है, ये कह दिया गया है, तो कितना रेल का फायदा हुआ, बस का फायदा हुआ, ये सब कहाँ जाएगा? यह फायदा सरकारी कोष में जाएगा। कहते हैं कि ये पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, शराब का पैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा आ रहा है, बहुत ज्यादा पैसा गौ-मांस का आ रहा है, मांस जो बाहर सप्लाई होता है जानवरों का, उससे आ रहा है। विदेश में मांस महंगा मिलता है तो वो ज्यादा पैसा देते हैं। आप बंद कर दीजिए पूरे देश में जितने स्लॉटर हाउस हैं, जितनी गौ यानी समझो कि ये गौएं कटती हैं, गौओं का कटना बंद करा दीजिए, और ये बाहर मांस सप्लाई बंद करा दीजिए, जितने बूचर खाने हैं बंद करा दीजिए, और आमदनी आपकी जो हो रही है उससे ज्यादा न करा दो, तो बाबा जी की एक भी बात मत मानो। अब ये दुबला पतला शरीर ये चेहरा मोहरा नहीं कराएगा। ये किसके बल पर बोल रहा हूँ कि हमारे गुरु महाराज की तस्वीर लगी हुई है, ये फोटो लगा हुआ है, इनके बल पर बोल रहा हूँ, ये करा देंगे। लेकिन बात तो मान लो, आज पहले दिन बताते जा रहा हूँ कि देश के ही लोग नहीं, विदेशों के लोग भी अगर सलाह मांगेंगे तो उनके लिए भी सलाह गुरु की दया से दी जाएगी। लेकिन जब वो मांगने के लिए तैयार हो जाएंगे तो, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है सलाह मान लें। आप ये भी बता दें, जैसे कोई खराब बर्तन हो और उसमें आप दूध रख दो, कोई कसैला बर्तन हो और उसमें अच्छा चीज और रख दो, तो खराब हो जाता है वो, तो बर्तन ही गंदा है, तो अच्छी बात कैसे अच्छी लगेगी? अब बर्तन का क्या मतलब है कि जहां से दिल दिमाग बनता है, जहां से बुद्धि काम करती है, वही खराब है। आप कहोगे भाई बुद्धि कहाँ से बनती है, दिल दिमाग कहाँ से काम करता है? दिल ये कहाँ से धड़कता है, चलता है? खून से चलता है। ये खून की कमी हो जाती है तो दिल बंद हो जाता है। खून जब जाम हो जाता है तब डॉक्टर लोग उसको साफ करते हैं, कहते हैं कि ऑपरेशन होगा इसका, या नसों में यानी तार डालना पड़ेगा, जिसको सर्जरी कहते हैं, यानी आप बाईपास सर्जरी कहते हैं। तब यह दिल चलता है और उसी से, दिल से ही ये शरीर चलता है और बुद्धि उसी से बनती है, तो वो खून ही खराब है। अब खून कैसे खराब होता है? जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, जैसा पियो पानी वैसी हो वाणी।
तो जो चीज खाते हो उसी का खून बनता है, तो उनका खान पान ही खराब है। खान पान क्या खराब है? मनुष्य का भोजन क्या है? मनुष्य का भोजन है शाकाहारी भोजन। शाकाहारी रहना है मनुष्य को। जितनी भी चीजें बनाई, देखो हुजूर मोहम्मद साहब ने भी कहा मैंने खजूर बना दिया और मैंने और चीजों को उपजा दिया तुम्हारे लिए, किसी रूह को तकलीफ न हो ऐसा कोई काम मत करना। देखो नानक साहब का नाम इस समय पर बहुत ज्यादा ले रहे हैं हमारे सिख समाज के लोग, लेकिन नानक जी के जो सिद्धांत हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं। कारण यही है कि नानक साहब जो कह करके गए उसका अमल नहीं कर रहे। वो नानक प्रकाश में देखो लिखा हुआ है कि जो रक्त पीवे, जो रक्त पीवे, जो रक्त जादे कापड़ा जामा हुए पलित, और जो रक्त पीवे मानुषा क्यों क्यों निर्भय चित्त। अब इसका अर्थ समझा देते हैं आपको। कपड़े में खून लग जाता है तो कपड़ा उतार देते हो, धोते हो उसको, क्यों? क्योंकि खून लग गया। और जो खून पीता है मांस और उसके साथ में किसका, जानवरों का खाता है, उसका निर्भय चित्त कैसे रहेगा? कैसे रहेगा? तो अब आप तो समझो कि जब वो चीज रहेगी, जब रक्त ही खराब रहेगा, कैसे समझ में आएगा? लेकिन अगर कोई कहे हम समझना चाहते हैं, आपकी बात मानेंगे, कोई शाकाहार अपनाता है और नशा मुक्त होकर के हमारे पास आता है, तो हम गुरु के दया से उसकी मदद करेंगे। जो हमसे हो सकेगा हम करेंगे। कोई भी हो, सबके लिए दरवाजा खुला है। हर तरह के लोग आते भी हैं हमारे पास, हर तरह के लोग आते हैं। आप ये समझो अलग अलग भाव से आते हैं। कुछ लोग तो आँच में आते हैं, दिखावे के लिए आते हैं कि जो है फोटो खिंचा लें और जो है इनके पास बाबा के पास चले जाएंगे, बहुत आदमी हैं तो ये हमको वोट दे देंगे, कुछ इसमें आते हैं। और कुछ देर से श्रद्धा भाव भक्ति में आते हैं, ऐसे आते हैं। गुरु महाराज के पास हर तरह के लोग जाते थे, मंत्री हैं, ये हैं, वो हैं। यहाँ भी यानी MP साहब आए, वहाँ भी आए, कई लोग यहाँ भी आए, तो सब जगह आते हैं। उनका भाव अलग है।